वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राज्य के अनिवार्य तत्व यानी कि एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। इसी पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य की परिभाषा में आधुनिक परिभाषा क्या है और ये प्राचीन परिभाषा क्या है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसी चैनल के लॉन्ग वीडियो वाले सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर बुक के हैंड रिटेन नोट आप लोगों के लिए प्रोवाइड की हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि राज्य के तत्व क्या क्या से हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बुक के इम्पॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं। जो भी आप लोगों को बीए के अंतर्गत आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होती है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सब में ये सब पूछा ही जाता है। क्योंकि कोई भी ऑफिशियल जॉब के लिए ग्रेजुएशन को एक मानक रखा गया है कि ग्रेजुएशन के बाद ही आप इस एग्ज़ाम को क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को बीए तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा गाइज़, क्योंकि बीए इम्पॉर्टेंट है। और हमारे चैनल पे ज्योग्राफी और ये पोल साइंस और बीएड के प्रॉपर आप लोग को हैंड रिटेन बुक के नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो कि जब भी मेरी वीडियो जाए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बात करते हैं कि राज्य के अनिवार्य तत्व क्या है। राज्य के निर्माण के लिए राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम लोग को राज्य के स्वरूप को समझना है तो उनके इन चारों तत्वों को समझना ही पड़ेगा। तो देखिए, इनके कहने का मतलब क्या है कि अनिवार्य तत्व क्यों है राज्य के लिए। तो अनिवार्य तत्व इसलिए है क्योंकि अगर हम लोगों को किसी राज्य को समझना पड़ेगा, राज्य को समझना पड़ेगा, तो उसके अनिवार्य तत्वों को समझेंगे तभी हम लोगों को राज्य को समझ में आएगा। अगर हम लोग बात करेंगे कि देखिए, जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। हमारे यहाँ पे जैसे कि देखिए, जैसे हम बोलेंगे कि 10th के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। अगर हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ जा रहे हैं तभी तो समझेंगे ना कि हाँ, ये 10th के एग्ज़ाम में आने वाला है। या फिर जब तक हम सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक हम 10th में रहे या फिर 12th में रहे, हम लोग की पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ कहा गया है राज्य के इम्पोर्टेंट तत्व जो हैं, महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनको समझना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर हम लोग इसके बारे में नहीं समझेंगे तो राज्य के बारे में हम लोगों को समझने में अधिक परेशानी या कठिनाई आएगी। तो देख लीजिए, मैं आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले तो जनसंख्या, फर्स्ट जो तत्व है जनसंख्या राज्य की। तो जनसंख्या के बारे में बात कर, देखिए जनसंख्या के बारे में बात करते, राज्य एक मानव समुदाय है, अतः हम कह सकते हैं कि जनसंख्या राज्य का आवश्यक तत्व है। क्योंकि बिना जनसंख्या के राज्य का अस्तित्व नहीं है, अर्थात राज्य के निर्माण के लिए जनसंख्या का अधिक महत्व है। जब कहीं लोग रहेंगे ही नहीं तो कैसा का राज्य, कैसा का साम्राज्य या फिर कैसा समाज। जहाँ लोग हैं ही नहीं वो कैसा राज्य है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, उसको तो बोलेंगे वीरान सुनसान जगह। इसलिए राज्य होने के लिए जनसंख्या का होना अधिक आवश्यक है। समझ में आया आप लोगों को। देखिए, तो लिकॉक का कहना है कि एक दो व्यक्तियों अथवा 2 परिवारों के राज्य का स्वरूप नहीं बन सकता है, अर्थात राज्य का गठन करने के लिए अधिक मात्रा में जनसंख्या चाहिए। जैसे कि देखिए, राज्य और परिवार में क्या अंतर है। परिवार में 10 लोग रहते हैं और किसी राज्य में कितना, लाख, हजार, करोड़, इतना लोग रहते हैं ना। इसीलिए लिकॉक का कहना है कि 1-2 लोग से राज्य या समाज का निर्माण नहीं होता। समाज का निर्माण अधिक मात्रा में लोगों के गठन होने से, जनसंख्या के गठन होने से राज्य का निर्माण होता है। तो जनसंख्या के बारे में कितना, देखिए बुक से जब आप पढ़ोगे ना तो यही होगा कि जो इम्पोर्टेंट लाइन रहेगा ना वो आपको तुरंत दिखेगा और तुरंत आप लिखोगे। तो देखो, और जो फोन्स वाला नोट्स होगा वो इधर उधर घुमा के मेन पॉइंट पर बात करेगा ही नहीं। तो देखिए, जनसंख्या के संबंध में भी प्राचीन विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं कि क्या विचार है। देखिए, तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक लॉज में आदर्श राज्य के बारे में विवरण दिया है। उनके अनुसार राज्य की जनसंख्या कितना होना चाहिए, 5000, ये कितना है, 5040 होना चाहिए अनिवार्य माना है, अर्थात कम जनसंख्या वाले राज्य को उत्तम माना है प्लेटो ने। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, तो जो प्रॉपर नोट्स है वही है। अब देखिए, अरस्तु का क्या कहना है जनसंख्या के बारे में। अरस्तु ने भी अपनी गुरु की तरह अल्पसंख्यक राज्यों को उत्तम समझा है, लेकिन अरस्तु ने
अपने परिभाषा में जनसंख्या की सीमा का निर्धारण नहीं किया है कि सीमा कितना होना चाहिए और उसमें कितने लोग रहना चाहिए, एक राज्य में कितनी जनसंख्या होना चाहिए। तो पहली जो इसके तत्व है जनसंख्या, उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं क्या है, देखिए। और देखिए ये दो जनसंख्या के बारे में ये पूरी है, देखिए जनसंख्या के बारे में ये पूरी है, देखिए ये देख रहे हैं आप लोग। देखिए अब आगे देखिए बात करते हैं भूखंड क्या कहते हैं। अब देखिए राज्य के जो दूसरे इम्पोर्टेंट तत्व है भूखंड। तो भूखंड देखिए क्या लिखा है भूखंड के बारे में। भूखंड जनसंख्या के बाद दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि जनसंख्या को निवास करने के लिए एक निश्चित व पर्याप्त भूभाग होना आवश्यक है। अगर देखो राज्य बनने के लिए जनसंख्या तो आ गई, लेकिन जनसंख्या रहेगी कहाँ, उसके लिए एक निश्चित भूभाग होना अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए राज्य के महत्वपूर्ण तत्व में भूभाग को रखा गया, क्योंकि भूभाग राज्य के 4 तत्वों में से एक है और ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर जनसंख्या ही केवल हो और उसे रहने के लिए कोई भूभाग ही ना हो तो फिर जनसंख्या कहाँ निवास करेगी। इसलिए भूखंड एक महत्वपूर्ण तत्व में से एक है। भूखंड से आशय केवल भूमि से नहीं है, अर्थात भूखंड से मतलब बल्कि भूखंड के अंतर्गत आने वाली हर एक चीज़, यानी कि देखिए भूखंड कहने का मतलब ये नहीं कि बस घर आ गया। भूभाग पे जितनी भी चीज़ है, नदी, नहर, झील, घर, ये सभी का जो लाभ है वो राज्य में रहने वाली जनसंख्या उठाए। जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है जिसे भूभाग कहा जाता है, उस भूभाग पर उपस्थित सभी चीज़ महत्वपूर्ण होती है तथा वह सभी चीज़ें भूखंड पर रहने वाले व्यक्तियों के उपयोग में ही आती है। देखिए जिस प्रकार जनसंख्या का कोई नियम नहीं है कि वह कितनी होनी चाहिए, उसी प्रकार भूखंड का आकार के संबंध में भी कोई निश्चितता नियम नहीं है। प्राचीन काल के विचारक अरस्तु, प्लेटो छोटे आकार वाले राज्यों को प्राथमिकता देते हैं। रूसो भी इनसे प्रभावित होकर छोटे राज्यों को प्राथमिकता देते हैं। तो देखिए भूभाग के बारे में पूरा आप लोग एकदम एक पेज लिखना भर के। तो भूभाग देखिए क्या है, भूभाग पे आप लोग देख सकते हैं भूभाग पे क्या लिखना है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। एंड प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए हुए और लाइक किए हुए मत जाना आप लोग। देखिए दिखाई दिए। अब आइए एक और इम्पोर्टेंट तत्व जो है वो सरकार क्या है। राज्य के लिए महत्वपूर्ण तत्व में सरकार भी आती है। जिस प्रकार राज्य के लिए जनसंख्या और भूखंड महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण तत्व में से एक सरकार है या सरकार का व्यवस्था है। राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व सरकार या देश का कानून है और एक एक मिनट देखिए, क्योंकि सरकार राज्य या देश के लिए कानून बनाती है और एक निश्चितता लाती है कि देश या राज्य के अंतर्गत आने वाली सभी जनसंख्या या लोग इस कानून का नियम का पालन करेगी, क्योंकि हमारे संविधान में यह निहित है कि नहीं तो कोई संविधान या कानून के क्योंकि हमारे संविधान में निहित है कि कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है, सब है। इस इंडिया में जो पीएम है वो भी मतलब ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। देखिए संविधान में सभी समस्याओं का निपटारा है। सरकार राज्य के तत्व में से एक सरकार दो देशों के बीच में शांति व न्याय स्थापित करती है। सरकार सार्वजनिक सेवाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध कराती है। साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक सरकार है। तो देखिए सरकार के बारे में क्या लिखा हुआ है, आप लोग प्रॉपर पढ़ के लिख लेना। दिखाई दे रहा है, ये तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है राज्य के लिए। देखिए यहाँ तक हो गया आप लोगों को। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड आप लोग कमेंट करना, मैं उसे प्रॉपर वीडियो डाल दूँगी। देखिए ये देखिए सरकार हो गया, भूखंड है एक महत्वपूर्ण, ये भूखंड भी एक महत्वपूर्ण तत्व है राज्य के लिए। देखिए आप लोग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखिए जनसंख्या पहले इसकी तत्वों में से एक तत्व है। देखिए आप लोग आराम से देखिए, प्रॉपर दिखाई दे रहा है आप लोगों को।
ये रहा, यहाँ से नोट्स स्टार्ट है। देखिए ये रहा नोट्स प्रॉपर। ये देखिए जनसंख्या के तत्व में सबसे पहले आएगा जनसंख्या आएगा, उसके बाद भूखंड आएगा। देखिए मैंने प्रॉपर समझा दिया, आप लोग वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और ये रहा सरकार। तो आगे की वीडियो में हम लोग अगली टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।